हम क्या 1 मिनट आए। अब वो नौजवान भी आया, बुढ़िया का बेटा। मैंने कहा मुखिया जी, मैं तो सोचता था कि आप बहुत भले आदमी, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि दूसरे का घर भी हड़प लिए। तो क्या हुआ बाबा, कई मकान किनका है? फिर वही बात दोहराई, क्या बात? क्योंकि कई बार हम गए तब जान भी करते। तो मैंने कहा कि मैं कई बार आया, मैं जानता था कि ये मुखिया जी का मकान है, यही जानता था आज तक। अभी बच्चा को पूछते किसका मकान, तो छाती ठोकता क्या हमारा। अब यही फेरा पड़ गया कि मुखिया जी अपन दबंगाई तो नहीं दिखा दिए कि दूसरे घर का हड़प के रह रहे, हमारा मकान, घर तो इनका। हंसने लगे, बाबा ये हमरे पोता है। तो मैंने आप पोता तब इनका मकान है कि आपका मकान? हम तो समझे में नहीं आता। कहा बाबा अब तो इन्हीं का मकान है, मतलब हम ठेकेदार थे, बना दिए, मालिक आ गया है, मकान छोड़ दिए। तो अब रह रहे कहाँ पर? गैरेज वाला घर में मुखिया जी रह मुखिया जी रहे गैरेज वाला घर में। अब वो 3 साल का बच्चा रह रहा मकान में। स्वतः मुखिया जी खाली कर जब नहीं रहेगा। वो तो आई नहीं अभी घर में, शादी होने जा रहा है, करवाने जा रहे हैं। अब पहले से घर खाली है कि दुल्हन आएगी तो इसी घर में रहेगी। दुल्हन के लिए दुल्हन कितना पुण्य की है कि सजल धजल मुखिया जी का मकान में आ रही है। इसका मतलब बुढ़ी माँ समझती हो, ये बच्चा जितना दान पुण्य किया था, जिस अनुपात में पूंजी लगाया वैसा मकान बना। इससे ज्यादा पूंजी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घर में तो बच्चा आ रहा है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, माँ के पेट में आया, माँ हवाई जहाज उड़ रही है, बच्चा पेटे से उड़ रहा है। देखती कि नहीं देखती? कभी कौन देखता है मरने के बाद? और यह भी देखी होगी रोड के किनारे प्लास्टिक का आशियाना, गाछ के नीचे प्लास्टिक टंगा हुआ है। जाड़ा गर्मी बरसात तीनों ऋतु बीत रही है, उसमें भी बच्चा जन्म लेते हैं। उनको क्या मिलेगा? कटोरा। माँ कहते लोग तुम भी मांगो हम भी मांगते। कहते कौन देखता मरने के बाद? देख रही हो कौन है? अगर यहाँ दान पुण्य शुभ काम नहीं किया तो ध्यान रखना, प्लास्टिक घर तैयार है रोड पर, माँ बाप लुल्हा नंगरा अंगरा बन के आइएगा, रोड पर भीख मांगिएगा। कदे कौन देखता? नहीं देख रहे हैं। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा वाला आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरी आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। राजा सुइत बड़ा पुण्य काम करते थे, शुभ काम करते थे, कथा पुराण सुनाते थे, लेकिन महात्मा को न खाने देते थे और न दक्षिणा देते। दान और दक्षिणा में भी अंतर है। पहले जो आप संकल्पित होकर के दे देते हैं उसको कहते हैं दान, अब भोजन के पश्चात जो देते हैं उसको कहते हैं दक्षिणा। दक्षिणे में बिका था राजा हरिश्चंद्र, दान तो कर ही दिया था, दक्षिणा लो, दक्षिणा में बिक गया। दक्षिणा दिया जाता, अपने यहाँ बिहार में तो कम प्रचलन है, आप देखना चाहते यूपी चले जाइए, हरिद्वार। भोजन जो करेंगे तो भोजन के पात पर ही दक्षिणा दे देते हैं। खाते जाइए, लेते जाइए, उठते जाइए। एक नहीं, जब भी होगा वहां भंडारा, उसमें यही नियम है। तो दक्षिणा तो कहा, दान दक्षिणा में भी अंतर होता है। तो अगर आपने नहीं किया तो याद रखिएगा, अभी तो बचा के रखिएगा। किसके लिए? बेटा के लिए, पोता के लिए, नाती के लिए। सारा कमाई मानो, बुरा न मानिएगा, गोबर में मिला है घी को, गोबर में घिला घी को कुछ भी जल मिलने वाला नहीं है। कमाई करो वहां का, जहां जाने के बाद भी उसमें लगा दो जान प्राण। देख लीजिएगा तमाशा, वही बन के आइएगा। तप चुक राज और राज चुक नरक। तप चुक जाता है तो वही और राजा बनता है। जो इतना है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महाराज जी, कम पुण्यमात पंजाब में सब नहीं है।
पूंजी जितना था ले लिया, अपना भोग रहा है। अपनी जमा कर दीजिए ना 10 लाख रुपया, उठा के खाते रहिए बैठ कर। कहिएगा हम कोई काम नहीं करते, ना खेती करते, ना व्यापारी करते, नौकरी करते। और ये अपनी में जो था वो उठा करके मस्ती ले रहे हैं। खत्म होगा तब क्या करेंगे? वो जो खत्म होगा पूंजी तब क्या होगा? कटोरा लेके भीख मांगे, और क्या होगा? ये लोग खेती करते हैं, तुरंत अगला तैयारी शुरू करते हैं। गेहूं बो देते हैं, धान बो देते हैं, काट के लिए आते हैं, फिर खेत के जोत देते। क्यों भाई? जब हो ही गया तो अब क्या करना? आगे क्या होगा? आगे की तैयारी। एक जन्म ये कितने दिन का है? 50-100 बरस का। 100 बरस के जिंदगी के लिए इतनी तैयारी है। अनंत जीवन ही बाकी है, उसकी क्या तैयारी है? कभी सोचा कि कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे वहां पर? राजा श्वेत वही किया, पुण्य काम तो किया, चला गया स्वर्ग। और स्वर्ग लोक में उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी। जिस स्वर्गवासी से पूछता का उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती? जाओ ब्रह्मा जी से पूछो। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहते कि महाराज मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है। कहा महाराज स्वर्ग में तो भूख प्यास नहीं लगती आपको? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राम राम, ये तो कभी न महात्मा को भोजन कराया है, अना दक्षिणा दिया। का भूल तो आपसे हुई है, आप तो महात्मा को खिलाए नहीं, सिर्फ प्रवचन करवा लिए और नंगरी मोचार करके भगा दिए कि जाइए बाबा हो गया राम राम। तब तो कर लिया, कहां? और तुम तो खाया कहां? तो अपना शरीर को तो मोटा तगड़ा बनाया, तो परिणाम अब क्या होगा? यहाँ भोजन नहीं है तो अपना ही शरीर जाके खाओ, मृतलोक में पड़ा। कहा महाराज तो सर गल गया? का नहीं, नहीं सरेगा, मैं संजाम कर दिया, वो अपना मांस खाओ। कहा महाराज ये तब क्रिया कब तक चलेगा? निकृष्ट कर। कहा जब तक अगस्त में नहीं, फिर महापुरुष जब तक नहीं मिलेंगे जिनका तुमने अपमान किया, जब कोई खाओ। रोज आता था विमान से, जो ही नदी किनारे आवे तो लाश आ जाए किनारा, बैठ करके खा लेता नोच नोच करके मांस को, और वही पानी पी करके चला जाता। एक रोज अगस्त ऋषि स्नान कर रहे, देखा स्वर्ग का विमान उतरा। कौन है ये? देखने लगता, वही का राम राम, ये तो मांस खा रहा, शरीर का मांस खा करके जब बैठा, विमान को उड़ाने लगा। अगस्त ऋषि रुके, ए महापुरुष कौन हो? रुको। तो लैंड किया हवाई जहाज। कौन हो? का महाराज विदर्भ देश के राजा श्वेत। तुम महाराज कुछ पुण्य काम मुझसे बना, मुझे स्वर्ग हुआ, लेकिन भूख लगती है, प्यास सताती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह स्वर्गलोक है, यहाँ भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, फूल नहीं कुमलाती है, विमान स्वच्छा विमान, जहाँ हो वहां जा सकते हैं, ये सब है। तुमको भूख लगती है? तो इन्होंने कहा कि तुमने भूल किया मृतलोक में, कितना बाबा जी का को हटाया है तुम, बहुत कंजूसी तुम किया, कंजूस बन के जीवन गुजारा, पुण्य तो हुआ था कुछ, स्वर्ग तो मिला, लेकिन खाया तो तुम, इसलिए अपना मांस खाओ। मैंने कहा ब्रह्मा जी से कब तक मेरा कर्म चलेगा? कहा जब तक अगस्त ऋषि मिल जाए। महाराज कब मिलेंगे वो महापुरुष? इंतजार में मैं हूँ। अगस्त तो वही थी, वो कब मिलेंगी इसी इंतजार में। अगस्त ऋषि को हंसी आ गई, वो समझ गए स्वर्गलोक के वासी, बुद्धि तो थी, चरण पर गिर गए। यही अगस्त उनका तथास्तु, अब से यह कर्म में वो छूटा। तो देख लीजिए, तो कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता? देख लो, देख लो, समाज में तो सब है, सबकी रहनी गहनी खान पान एक ही समान है।
इसलिए कहते वह काम कर लो जिससे कल्याण। वही कहते हैं जोग कुजोग अज्ञान अज्ञान जहां नहीं राम प्रेम प्रदान, वह जो कुजोग हो जाएगा। अब फिर प्रश्न करा होगा योग क्यों करे? इसका मतलब है वियोग किन से हुआ तब न योग। न्यूटन का थर्ड लॉ है, तीसरा नियम, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो प्रत्येक क्रिया तो उल्टी प्रतिक्रिया। आप बीमार नहीं है तो दवा क्यों खाएंगे? दवा की दुकान क्यों खोजेंगे? आप पर मामला मुकदमा नहीं तो कचहरी को क्यों देखने जाएंगे? वकील को क्यों खोजेंगे? आपको विद्यार्थी को नहीं पढ़ाना है, स्कूल कॉलेज का पता क्यों लगाएंगे? आपके हाथ की हड्डी नहीं टूटी है तो प्लास्टर क्यों करवाएंगे? वियोग किन से हुआ? वियोग किन से हुआ तब न करेंगे योग। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वियोग किन से हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुकरासे सो माया बस भयो गोसाई अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का अंश यह जीव है, वही उनसे अलग हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, तो उनका अंश होगा विनाशी, वो भी अविनाशी। तो फिर दुख क्यों भोग रहे हैं? सो माया बस भयो गोसाई, विनाशी का संग किया तो दुख भोग रहा। शरीर है विनाशी, असंग कर लिया अविनाशी, तो दुख तो भोगना पड़ेगा, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। सो माया बस भयो गोसाई, बंधों की दुख तो लोग खरीदते। अभी कोई लड़का है महाराज, कोई लड़की है, शादी नहीं हुई है, कितना स्वतंत्र। एक भी विचार सुनेंगे माँ बाप का? एक भी बात में सुनेंगे? कहाँ था? वहां साथी के पास चले गए थे, मित्र के घर में चले गए थे, 1000 बहाना, एक शादी कर दीजिए। देख लीजिए खेला शुरू हो गया। एक शादी किया, एक लड़की घर आई, एक झंझट लाई अनेक। ये पूछिए कि कौन है ये? तो हमारे पत्नी के भाई है, वो पत्नी के दादा है, वो पत्नी के नाना है, वो कौन? पत्नी के मौसा है, वो पत्नी के फुफा है, वो पत्नी ममेरी बहन है, पत्नी फुफेरी बहन है। ये के 1000 झंझट लगते ऐसा। अगर कोई कह दे कि कल एक्सीडेंट किया तुम्हारा मेरा साला था, तो अब देखिए हाय बाप हाय मैं कैसे दौड़ते हैं, कैसे कितना स्वतंत्र था। लेकिन कहाँ चक्कर लगा? माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर। मकड़े के जाल में फंस गया शेर, शेर फंसा अब मकर जाल में। अब कहिए घूमो मित्र के, क्या कहेंगे? बच्चा को स्कूल ले जाना, एडमिशन कराना, ये काम वो काम, 1000 ये कहाँ से ले आया? उठा करके अपने से, है न? पीठ पर लाद दिया बोल्डर ढोटे। ऐसे रमीत का विकार रही मन ब्याह ब्याह दिए, है ना? सकहु तो लेहू बचाए, नहीं तो पाहन बैरी देता है, ढोल बजाए बजाए पाहन बैरी, पत्थर की बैरी देता, ऐसे ढोल बजाए बजाए। अभी गए थे नेपाल सत्संग कर, जा रहे थे तो हमारी गाड़ी जब तक जाती तो दुल्हा बाबू की रथ पहुंच गई थी, तो मैं रुक गया, क्योंकि आगे एकदम झुंड के झुंड भीड़ आजकल देखने करते, डीजे क्या कहते हैं वो, डांस सब लड़का। गाड़ी खड़ी थी
तो दो चार गो बुजुर्ग लोग देखे तो आ गए। कहा बाबा हम लोग जानते हैं विराटनगर में आपका कार्यक्रम है। हाँ तो हम लोग भी कल अंगाती जा रहे हैं बारात में। तो बाबा बगल से निकाल लेते हैं, किसी तरह से निकालिए ना। तो निकालने लगे महाराज, तो देखे 10-20 लड़का डांस कर रहा है रथ के आगे। बाजा तो बज ही रहा। थोड़ा और आगे बढ़ गए तो लड़का जितना उससे ज्यादा लड़की सब नाच रही थी। आजकल लड़की भी दम मारते हैं। लड़का पहनेगा जींस पैंट तो हम पहनेंगे प्रिंस पैंट। वे दम मारने वाली सब नहीं है। तो अब वो लड़का से ज्यादा संख्या में लड़की नाच रही थी। फिर आगे बढ़े महाराज, मत पूछिए 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हमको लगा बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिल गया। सोचती होगी जा रहे कीचड़वा को कीचड़ में फंसाने के लिए, तब न नाच रही ऐसे नाचेगी है ना। लाद दिया है उसके ऊपर में, माए बाप देखो खुशियां मना रही। देखला फसलियो ना, आप फसल रहो। देख लीजिए तमाशा। तो कहते ऐसे नहीं देते। हाँ पाहन बैरी देते है, ढोल बजा बजा चुपचाप छोड़ दिया है, डंका बजा करके लाद दिए। तो संत महात्मा गण कहते हैं सो माया बस भयो गोसाई बंधो कीर। अमरकट की नाई कीर सुग्गा को कहते हैं, अमरकट बंदर। कुपा घाट के आगे में है बहुत बड़ा बागान, आम का बागान, कई बिघा में हुआ। तो बंदर भी भागलपुर में बहुत अधिक है महाराज। तो शाम के समय सब बाबा जी निकलते थे घूमने के लिए वही बागान। तो देखता था बंदर को फंसाने वाला का टेक्निक। छोटा सुराही वाला मुंह वाला सुराही गाड़ देता था जमीन में। तो बंदर वहां सब बैठ कर देखता था। उसमें क्या करा, बंदर को दिखा दिखा करके लड्डू एगो फेंक दे, बंदर वहां दौड़ जाए। 2-4 गो लड्डू घड़ा के चारों तरफ देते, 1-2 लड्डू दिखा दिखा करके घड़ा में डाल दे। अब बंदर फंसाने वाले क्या करता, मोटी रस्सी गाछ में बांध देता था, अपने हाथ में डंडा रखता था। बड़ा बदमाश होता है बंदर सर, एक को पकड़ेगा नहीं 1000 जुट जाएगा। इतना मेल प्रेम उनमें है मत पूछिए महाराज। मानवीय सा जानवर से बदतर है ना। इनको स्वार्थी सुझता है, मेल प्रेम नहीं, मेल प्रेम नहीं। तो जानवर जानता है मेल का है ना। तो वो खड़ा हो जाता था, बंदरवा आ गया चुन चुन करके खा लेता था बाहर वाला लड्डू। अब भीतर झांक के देखता था कि भीतर में लड्डू। हाथ तो घुसा दिया, लड्डू पकड़ लिया। अब हाथ को खींचता है तो लड्डू छोड़े तब ना, हाथ जो बंधा तो निकलता नहीं। और बंदरवा सोचता कोई नीचे में हाथ को पकड़ लिया। अब क्या करता था, घड़ा की तरफ उछल रहा। बंदर फंसाने वाला तेजी में आता था, गर्दन में जो रस्सी घुसा करके उधर गाछ बना, 2-4 डंडा पहले देता तो मार से तो भूतो भागता हमारा। अब बंदरवा डर से बैठ गए। अब दूसरा बंदर, तीसरा, ढेर बंदर दौड़ रहा है। तो उधर 2-4 गो बंदर फंसाने वाला। अब बंदरवा न गोली से डरेगा, न बोली से डरेगा, न लाठी से डरेगा। वो गुलेती है ना पहले चला, उससे बहुत डरता है। हाथ में रखते थे बाबा जी सब, वही चला दे 2 गो लगता तो भागता था। मिट्टी का लगते थे गोली बना तो वही रखता था बंदर फंसाने वाला। 2-4 बार जो दिया तो सब भागता था बंदरवा, हाय बाप करके। वो बेचारा फंस गया। अब देखिए उसी को ले जाता, अब घरे घर नाच नचाता। मन तो ही नाच नचावे माया। आशा डोर लगाए गले बिच, नट जिमी कप ही नचावा। मन तो ही नाच नचावे माया। यही नाच मन भी नचा रहा। बड़का शेर को
भैया कोई नहीं पतिया। अब बघवा के बच्चा बिलैया लिए जाए भैया कोई नहीं पचवे। ही बघवा बाघ का ये बच्चा है और ये जीव, और उसको लेके कौन भाग रहा है? बिलैया। इंद्रियां लेके भाग रही है। भैया कोई नहीं पचिया, बघवा के बच्चा बिलैया लिए जाए। देख हम कहाँ हैं, किनके अंश हैं? ईश्वर के अंश। हम कहाँ फंसे हुए हैं? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन थोर भया भोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए, जीव दया कर साधुक संगत, पहिहो अभय पद दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए, बेग गहो धरनी सरनी, न तो आबद काल कमान चढ़ाए। जल्दीबाजी करो, काल आ रहा है, वो नहीं छोड़ेगा। जब जमराजा पलंग चढ़े बैठे, समझत नहीं बूढ़ा जब वो कुछ नहीं समझेंगे, ले जाएंगे। कितना हो चालाकी करो। जो संत शरण में नहीं गए हैं उनकी तो दुर्दशा होनी है एक लड़की थी, बार बार अपने पति से कहती है कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। लड़का कहता अच्छा अब ले लेंगे, अब ले लेंगे। संजोग एक बार कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, एक नदी के किनारे महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा हम लोग बहुत दूर जाना है, एक काम करो, नदी में स्नान करो, ध्यान करो, फिर जलपान कर लो, निश्चिंत होगा चले। संजोग से झोला घंटा रखने लगे। महात्मा जी कहते बेटा ऐसा मुहूर्त चल रहा है, अभी स्नान करोगे, ध्यान करोगे, महामानव बन जाओगे। बेटा मुहूर्त ऐसा है कि जानवर स्नान करेंगे वो भी मानव हो जाएंगे। संजोग वही नदी के किनारे के वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदरिया का पुण्य अधिक होगा। कहती है बंदरिया की बंदर से सुने, बाबा कह रहे हैं किस मुहूर्त में जब स्नान करेंगे तो जानवर तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते। बंदरबा कहता कि बाबा जी कितना ज्ञान होता, ये गामे गामे घूमता। आज पंजाब तो हरियाणा तो राजस्थान तो जम्मू कश्मीर कर्नाटक ऐसे घूमता। पगली शांत करो। बंदरिया कहती कि सुनिए ना, बाबाजी न हम कहने के लिए आया न ठगने के लिए आया। अगर ठगने के लिए आता तो सोचती कि ये ढोंगी है, पखंडी, पैसा खींचने वाला। कुछ तो कहा नहीं बेचारा, अपने सेवक सबसे बात कर रहा, सुन लिए। चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव, नहीं बनेंगे जानवर है, जानवर रहेंगे। बनरवा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, एक बार सुन ली तो पगला गई। इसमें भी होगा कुछ बनरवा, कितना हो कहेगी पत्नी, ये बनरवा कहेगा कि तू जाना, हम तो ठेकेदारी करे, नेतागिरी करे, नहीं जाने छो दुकानदारी करे, झूठ फूस बोले, तू जाना, हम तो साथी के संग में एक ठेपी दे, नाला में भी कभी घोले दिए, तो तू जा। तू बना सती अनुसुईया मदालसा, हमरा फ्री रहा छुट्टा। बंदरिया कहती आपको जाना है रसातल तो जाइए, तो मैं तो जाऊंगा, जाओ। बिगड़ गए दोनों। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बन गई। और बंदरबा ऊपर से देख रहा था कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी के बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, हम भी जाते तो न ये लेते। बंदरबा तो चला जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रहे। उधर से राजकुमार आया, वो राजकुमारी को बैठाया रथ में। ये बंदरबा उछल के चला गया आगे, रथ के आगे हल्ला करता, हे राजकुमार हमरे कन्या छिए। उतरा, दोनों दिया 2-2 लाख।
दोनों लाख। देखिए मुहूर्त का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है। इसलिए देहावसान समय चित्ते यद्दत्ति भाव्यत तत्तदेवा भवे जीवायते जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो भावनाएं करता, यही होता है जन्म का कारण। ऐसी भावना होगी। तो मैं कह रहा था कि लड़की बार बार कहे कि ले लो दीक्षा, ले लो दीक्षा। अच्छा ले लेंगे। काहे के लिए लेगा? ऐसे सत्संग हुआ गांव में, तो लड़कियां पैर हाथ पकड़ने लगी, तो भला जाए वो दे दिया था फुल डोज, तो सोया। तो चली गई महात्मा के पास कि बाबा जी 2 मिनट मेरे घर चलते, घर पवित्र हो जाता, आपको कुछ भोग लगाते, अन्न पवित्र हो जाता। महाराज चलिए, भगवान से कृष्ण कहते हैं मद भक्ता जत्ते ठन्ते पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवं। हे उद्धव, मेरा भक्त जहाँ बैठते हैं, जहाँ पैर धोते हैं, जहाँ शयन करते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है। हे बाबा, हमारे घर को पवित्र कर दी। महात्मा को दया आई, कहा ठीक बाबा जी, हमारे पति हैं शराबी, जुआरी, मांस मछली खाने वाला, थोड़ा समझा देते, कहीं समझ में आ जाती, बुद्धि उनकी बदल जाती, जिंदगी बदल जाता, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। दिशा बदल गई, दशा बदल जाएगी। हे बाबा चलिए, महात्मा बैठ, दौड़ के गई खुशी से, मेरी कुटिया आए, भगवान सेवा कैसे करूं। कभी दौड़ के उधर, कभी दौड़ करके बिहवलता बिकलता लड़की में गई, घर दौड़ करके पति से कहती जी उठिए, बाबा आए हैं, जाइए जाइए, उनके चरण पर कपाल सटा करके प्रणाम कर लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी, नसीबा बदल जाएगी। अरे बिजली की नंगी तार को स्पर्श कीजिए, पूछना पड़ेगा, अगर कोई नहीं छुए, करंट नहीं लगाते, छू लीजिए, अभी है बिजली, नंगी तार को छू के देखिए, पूछे कैसा लगता। अरे बिजली की नंगी तार, आप स्पर्श करते ही आपके शरीर को खून सोख लेगी, दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे, आपके पाप को सोख लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए लोग जाते हैं कपार सटाने के लिए, और कौन चीज, सबसे ऊपर स्थान है कपार, सबसे नीचे का है पैर, क्यों सटाते? अरे नैसर्गिक आभा, अर्थिंग पृथ्वी लेती है, सट जाए कहीं भाग चमक। लड़की कहती जाइए प्रणाम कर, निकला तो जरूर लड़का, और लड़की बेचारी बिहवल है, कभी थाली खोज रहे, कहीं लोट खोज रहे। वो लड़का आया, बाबा जी को देख कर कहता है, दय बूढ़े से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा भी देखता है 100 डिग्री इनके पाप कपार पर सवार है, तो झुकने देगा? अरे झुकता कौन? झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ से मुर्दे की पहचान होती। मुर्दा नहीं झुकेगा, चाहे दादे सामने क्यों ना आते, उतर के थोड़े कहेगा कि दादा को प्रणाम करके फिर तो जाते हैं। मुर्दा नहीं झुकेगा, है ना? ते सिर तुमरी समतोला, जो नमत हरि गुरु पद मोला। लड़की जाती है चौका घर, कुछ बनाएंगे, बाबा खिलाएंगे, कभी इधर कभी उधर। और लड़का दिखता है तो पागल हो गई है कि बाबा जी के पीछे हमारी पत्नी खिलाएगी तो जरूर, अच्छा खिलावे कोई बात नहीं, लेकिन बक्सा में 200 रुपया है, ये पगली जितना उदार है, कहीं सब पैसा बाबा जी को चढ़ा दिया, तो कल मेरा ठेपी कैसे चलेगा? कि बोतले पर ध्यान था, बोतला का, बोतला का ध्यान बोतले पर, कैसे चलेगा मेरा? कौन उपाय करे कि पैसा बचे? लेकिन देखा कि बाबा जो तो हट्ठा कट्ठा, कहीं भीड़ेंगे तो वो भी हड्डी टोलिए देगा। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो वो भी सुनते हैं बैठ करके। मधुबनी की घटना है, डॉक्टर है चंद किशोर झा, उनके भाई आए मेरे पास, सत्संग कर रहे थे मधुबनी, बड़ा भाई उनसे
डॉक्टर चंद्रशेखर झा के भाई का बाबा जी आप लोग जो कहते हैं मांस